हेलो एंड वेलकम टू एमके पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमके पाठशाला में। दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के हिंदी की पुस्तक की तमाम चैप्टर का मैं तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाऊँगा। तो ये जो सीरीज़ है मेरा वर्णिका भाग 2 का चल रहा है, जिसमें कि आज का ये जो क्लास वर्णिका भाग 2 का दूसरा लेसन जिसका नाम है ढहते विश्वास, उसका तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को कर लेने के बाद आपका एग्ज़ाम में स्कोर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से वो सारे तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप निश्चिंत होकर के इस क्लास को करें, निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए फिर इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो ढहते विश्वास यह एक उड़ीसा की घटना है और उड़ीसा में चूँकि उड़िया भाषा बोला जाता है, इस वजह से यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उड़िया भाषा यानी ढहते विश्वास उड़िया भाषा में लिखी गई एक कहानी है। अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। मतलब ढहते विश्वास कहानी को कौन से लेखक ने लिखा है या किस लेखक ने संपादित किया है। तो यहाँ पर इनका राइटर का जो नाम है वह है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित का मतलब होता है कि यह कहानी कौन से लेखक के द्वारा या फिर इस कहानी को किसने अनुवादित किया है। यानी चूँकि पता था पहले से कि ये जो ढहते विश्वास कहानी है एक उड़िया भाषा की कहानी है, लेकिन हम लोग अपनी पुस्तक में हिंदी में पढ़ाई करते हैं, यानी कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने इस उड़िया भाषा की कहानी को हिंदी में रूपांतरित किया। तो उस व्यक्ति का नाम था राजेंद्र प्रसाद मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है। केंद्रीय पात्र का मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी जो है कौन से कहानी में उसको प्रमुख पात्र माना गया है। तो लक्ष्मी का चर्चा जो है आपके ढहते विश्वास नामक कहानी पर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें बोला गया है कि बाहर की समस्या कहानी के केंद्र में है। मतलब कि कौन सी ऐसी कहानी है जिसमें बाहर की समस्याओं का जिक्र किया गया है। जैसे कि यहाँ पर बाढ़ की समस्या दिया गया है, बाढ़ की समस्या के स्थान पर सूखा की समस्या, तूफान की समस्या इत्यादि कुछ भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो ढहते विश्वास कहानी में है इसमें बाढ़ से संबंधित समस्या, सूखा से संबंधित समस्या, बरसात से संबंधित समस्या या फिर तूफान से संबंधित समस्या, सभी समस्याओं का इसमें जिक्र किया गया है। तो बाढ़ अगर यहाँ पे ना दे, इसके स्थान पर अन्य कोई भी समस्याओं का जिक्र किया जाए तो आप आंख बंद करके ढहते विश्वास मारना, क्योंकि इसी कहानी में इस प्रकार की समस्याओं का जिक्र किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखो बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है। पात्रा का मतलब होता है इसमें सबसे मेन एक्ट्रेस कौन है, यानी कि ये जो कहानी है किसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर लिखी गई है। तो इस कहानी में शुरू से लास्ट तक लक्ष्मी का जिक्र किया गया है, यानी कि ढहते विश्वास कहानी में की जो प्रमुख पात्रा है वो लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित हो सकता है तो कृपया आप इसे अन्य दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हर क्लास का इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच, क्वेश्चन नंबर 6 कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, लक्ष्मी का पति देश में नौकरी करता था, मतलब कहाँ पे नौकरी करता था। लक्ष्मी के जो पति हैं वो कोलकाता में नौकरी करते थे, कलकत्ता में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो लक्ष्मी का जो घर है वह देवी बांध के नीचे था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ और तूफान और सूखा से जो प्रभावित और उनकी जो समस्याओं का जो जिक्र किया गया है, यह उड़ीसा राज्य की कहानी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो स्कूल जो किस स्थान पर था। तो स्कूल जो है टीले के नीचे अवस्थित था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का जो नाम था अच्युत था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी का छोटे लड़के का नाम केशव था, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही आंसर है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता था, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। मतलब कौन से ऐसा लेखक हैं जिन्होंने उड़ीसा के जो उनकी स्थिति है उसकी मर्मज्ञता, उनकी आंतरिकता मतलब उसके अंदर की जो एक प्रकार से समस्याओं हैं उनको दिखाया गया है, किस राइटर के द्वारा। तो इसमें जो है उड़ीसा के बारे में जो समस्या है वह ढहते विश्वास कहानी में दिखाया गया है, और उस कहानी का जो लेखक है वह सातकोड़ी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15, कौन हल्ला कर बाहर से सबको सचेत कर रहे थे। तो चंद्रा, गुणनिधि, अच्युतीय या फिर शंकर, मकरा। तो इनमें से सभी, चूँकि यहाँ पर सभी आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो था चंद्रा, गुणनिधि तो पता है, जो गांव के जो एक प्रकार शिक्षित बालक था जो कि कटक से पढ़ कर अपने गांव आया हुआ था, वह गुणनिधि था। और अच्युतीय जो कि ये लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा है। शंकर और मकरा और चंद्रा ये तीनों उनके फ्रेंड लोग हैं जो आपस में सभी मिल करके उस बाढ़ से संबंधित राहत कार्य करने के लिए बांध पर गए हुए थे। जब बांध टूटने वाले थे तो वहाँ से इन सभी ने हल्ला कर सबको सचेत कर रहे थे कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। संपादक का मतलब होता है इस कहानी को किसने लिखा है। तो ढहते विश्वास कहानी का जो लेखक है वह सातकोड़ी होता जी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था। तो स्वेच्छासेवक दल का जो गठन है यह गुणनिधि ने किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। यह पंक्ति जो है उस समय कहा गया था जब अचानक से बाढ़ आने के बाद उस एक हंसी खुशहाल वाले जो गांव थे उसमें एकदम मातम सा छा गया। तब लोगों के मुंह से ऐसा आवाज़ निकला था कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, मतलब सभी शांत हो गए, सभी बर्बाद हो गए। यह जो कथन है, यह जो लाइन है, यह ढहते विश्वास कहानी से लिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक मिनट। बाड़ी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। तो जो गांव के लड़के थे वो डलई बांध की निगरानी कर रहे थे।
कि कहीं बांध टूटकर गांव में पानी न प्रवेश कर जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी। तो लक्ष्मी जो अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर गुहाल गई थी और उनको डर हो गया था कि कहीं अचानक से गांव में पानी आ जाए तो जो भी मवेशी गुहाल में बांधा हुआ है वह मर जाएगा। इसलिए उनका रस्सी खोलने के लिए वह गुहाल गई थी ताकि किसी भी प्रकार से वो जानवर कहीं निकल कर अपना जान बचा सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, इसमें लिखा गया है कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है। तो वहाँ पर अकेली लक्ष्मी थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो सातकोड़ी होता का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। तो लक्ष्मी हल किराए पर ले आकर के उसके पास जो 1 बीघा ज़मीन था उस पर खेती करवाई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हल किराए पर लेकर बीघे भर ज़मीन में खेती कौन करवाई थी। तो ये लक्ष्मी ही थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ट्वेंटी 24, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। सातकोड़ी होता ये जो कथाकार हैं उड़िया भाषा के, क्योंकि ये जो ढहते विश्वास कहानी वह उड़िया भाषा का ही एक कहानी है, यानी कि इनका जो प्रमुख कथाकार किस भाषा के रहे हैं तो उड़िया भाषा के रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो तूफान में लक्ष्मी का घर टूट गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो कटक शहर को बाढ़ से बचवाने के लिए वो महाराजा ययाति केसरी ने बांध बनवाया था, जो पत्थर का बांध था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। इस शीर्षक पाठ में डलई बांध टूटने के कारण ही उस गांव में, यानी कि लक्ष्मी के गांव में पूरा बाढ़ आया हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, डलई बांध। क्वेश्चन नंबर 28, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। लक्ष्मी को ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से माहौल है, जितनी बारिश हुई है इस बार, कहीं न कहीं इस बार भी बाढ़ गांव में प्रवेश न कर जाए, वो भी भयानक वाला बाढ़। तो लक्ष्मी को ऐसा आभास हो गया था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 देखा जाए, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो इस कहानी में जो है बाढ़ की समस्या के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को भी पहले बताया था कि इस कहानी में बाढ़ की समस्या ही नहीं बल्कि सूखा की समस्याओं का भी जिक्र किया गया है, तूफान की समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। तो खास करके इस कहानी में इन तीनों समस्याओं में से बाढ़ की समस्या बहुत ही ज़्यादा भयानक था और बाढ़ की समस्या से ही सबसे अधिक जानमाल की क्षति हुई थी उस उड़ीसा के गाँव में। तो सबसे प्रमुख समस्या तो बाढ़ की समस्या ही है, लेकिन इसके स्थान पर अगर सूखा की समस्या या फिर तूफान की समस्या भी दे दे तो वो भी आंसर हो जाएगा अगर बाढ़ की समस्या ना हो तो। फिलहाल यहाँ पर बाढ़ की समस्या दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए, लक्ष्मी के पास कितना ज़मीन था। तो लक्ष्मी के पास बिल्कुल केवल 1 बीघा ही ज़मीन था। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि लक्ष्मी का अपने पूर्वजों से, यानी लक्ष्मी को अपने पूर्वजों से कितना ज़मीन मिला था, तो केवल 1 बीघा ज़मीन ही मिला था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। लोग हाँफते हुए किस ओर दौड़ने लगे थे। तो लोग हाँफते हुए जो है टीले की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अचानक से जब गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था, तो सभी लोग अपने जान माल की रक्षा करवाने के लिए जो गांव का जो हल्का सा ऊंचला स्थान था टीला, उस तरफ दौड़ पड़े थे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन 32 से गुण निधि कहाँ से लौटा था। तो गुण निधि चूँकि शहर में पढ़ने गया हुआ था, तो बाढ़ के समय वो अपने गांव आया हुआ था, तो उनका शहर का जो नाम था कटक था। यानी कि गुण निधि कटक से वापस अपने गांव आया हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना ज़मीन छोड़ गए थे। वह 1 बीघा ज़मीन। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था। तो इंसान, क्योंकि इंसान को देवी देवताओं पर, वहाँ की जो मंदिर थी विंध्येश्वरी का मंदिर, उस पर इनका बहुत ही आस्था था। लेकिन जिस प्रकार से बाढ़ का प्रकोप इस बार उड़ीसा में हुआ है, तो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमने देवियों पर इतना भरोसा किया, लेकिन जब समस्या हम लोग के बीच से हम लोग घिरे हैं, तो कोई भी देवी देवता हमारी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। तो लोग अपने आप को यहाँ पर ठगा हुआ ऐसा महसूस कर रहे हैं, है ना। कौन? तो वहाँ के इंसान लोग, वहाँ के व्यक्ति लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 35, गांव के लोग को इकट्ठा कर गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था। तो गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था, जो कि बाढ़ संबंधित राहत कार्य कर रहे थे। ये सभी बच्चे एक प्रकार से संगठन बनाकर, उस संगठन का नाम था स्वेच्छा सेवक दल। स्वेच्छा यानी कि स्वेच्छा सेवक दल होगा। अगला क्वेश्चन 36, देवी के टीले पर चैत की संक्रांति को क्या कहा जाता था, को क्या होता था। अच्छा, देवी के टीले पर चैत की संक्रांति को क्या होता था। तो मेला लगता था, देवी को बलि चढ़ाया जाता था, या नाच गाना होता था, इनमें सभी होता था। चूँकि मैंने बताया था कि वहाँ पर जो भी देवी का मंदिर था, उस देवी के प्रति वहाँ के लोगों का काफ़ी श्रद्धा था। इस वजह से वहाँ में प्रत्येक साल जो है मेला लगता था। उस मेले में बलि चढ़ाने की भी प्रथा थी, और नाच गाना वगैरह सब भी होता था। यानी कि हर चीज़ से देवी देवताओं को प्रसन्न करने का वहाँ के लोगों ने प्रयास किया था, और उनकी काफ़ी आस्था था उस देवी के प्रति। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। लेकिन आखिरकार उनका आस्था काम नहीं आया, जब मुसीबत इनके ऊपर आया, तो तभी से वहाँ के जो लोग था, उनका देवी के प्रति से विश्वास ढह गया। इस प्रकार से इस कहानी का ही नाम रख दिया गया, ढहते विश्वास। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 37, ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है। राजेंद्र मिश्रा जो है एक अनुवादक हैं, जो कि उड़िया भाषा से हिंदी में इस कहानी को रूपांतरण किया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। तो एक जो हीराकुंड बांध जो था, यह बांध उड़ीसा के महानदी पर है। उस बांध में काम करने के दौरान उसके जो पति थे, पत्थर से दब करके, उसकी ससुर यानी लक्ष्मी का ससुर का पत्थर से दब कर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में किसका जन्म हुआ था। तो वहाँ पर जो जन्म था, लेखक का जन्म हुआ था, सातकोड़ी होता का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, गुणनिधि अभी अभी कहाँ से लौटा था। तो गुणनिधि अभी अभी कहाँ से, पहले भी क्वेश्चन आ गया शायद, कटक से आया हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन 41 में पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह तक कहाँ पहुँच चुका था? तो एरसमा तक। एरसमा मतलब एक गांव, एक किसी जगह का नाम है। पूरा पानी एरसमा तक पूरा पहुँच चुका था, भर चुका था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो ढहते विश्वास पाठ की है, जहाँ पर विपत्ति जैसी समस्याओं का, प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याओं का जिक्र किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो बाबू, ये जो क्लास आप लोगों का चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा रहा हूँ, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस क्लास को देखने से पहले इसका जो एक कहानी को मैं बताया हूँ, उस कहानी के क्लास को अवश्य देख लें, जिससे आपको इन सारे ऑब्जेक्टिव का वहाँ पर डिटेल से विश्लेषण किया गया है और सभी को बारीकी तौर पर एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए कहानी में मैंने एक प्रकार से सेट करके बताया है, जिससे आपको सारा ऑब्जेक्टिव केवल कहानी सुन लेने से ही याद हो जाएगा। और उसके बाद जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैंने कहानी में इस प्रकार से उसको एडजस्ट किया है कि वो भी आप सभी का सभी बन जाएंगे। तो इनका जो कहानी वाला वीडियो है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए इस क्लास को देखने से पहले। उसका लिंक मैं इस क्लास के या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप उस क्लास को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।